हेलो स्कॉलर्स, हम आईसीएसई बोर्ड क्लास 8 मैथमेटिक्स जिसका हम सेलिनम पब्लिकेशन कंप्लीट कर रहे हैं। बच्चों, इसका चैप्टर नंबर 16 कंप्लीट करना हमने स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 16 का नेम था अंडरस्टैंडिंग शेप्स और इसका एक्सरसाइज 16 ए का अप टू क्वेश्चन नंबर 8 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। सारी वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 और उसके आगे के क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या लिखा है। टू एंगल्स ऑफ अ हेक्सागन आर 120 एंड 160। इसका मतलब एक हेक्सागन है, तो जितना क्वेश्चन पढ़ा है उस हिसाब से हम इसको पहले लिख देते हैं। हेक्सागन में कितनी साइड्स होती हैं? 6 साइड्स होती हैं, ठीक है। तो वो कुछ इस तरह का दिखेगा। अब इसमें टोटल कितने एंगल्स हैं? 6 एंगल्स हैं। देखो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब उन 6 एंगल में से ये कह रहे हैं कि जो दो एंगल है वो 120 और 160 डिग्री का है। उन 6 एंगल में से सिर्फ 2 एंगल इन्होंने दिए हैं, एक है 120 डिग्री और एक है 160 डिग्री, तो वो मैंने बना दिए। एंड इसके बाद लिख रहे हैं इफ द रिमेनिंग 4 एंगल्स आर इक्वल फाइंड ईच इक्वल एंगल। अब कह रहे हैं कि बाकी के जो बचे हुए 4 एंगल है वो इक्वल मेजर के हैं, मतलब जितना चारों इक्वल मेजर के हैं, मतलब एक अगर 60 का तो बाकी के भी 60 के होंगे, बाकी के 4। तो अब हमें पता तो है नहीं कि कितने डिग्री के हैं बाकी के 4 एंगल, तो हम x डिग्री मान लेते हैं। लेट द अदर 4 एंगल्स बी ऑफ मेजर x डिग्री। अब टोटल इंटरनल एंगल्स जो रहता है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ दिस पॉलीगन, ये किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों? ये हमें निकालना पड़ेगा उस फॉर्मूले से, ठीक है। तो हम वो फॉर्मूला जानते भी हैं। देखो मैंने ये फॉर्मूला लिख भी दिया, ये जो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन होता है। हम इससे करेंगे क्या, पहले हम इन जितने भी एंगल हैं इन सारे एंगल का सम निकाल लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम मैन्युअली करके देखेंगे। पहले तो हम ये पता कर लेते कि ये जो 6 के 6 एंगल हैं, अगर इन सारे 6 एंगल को जोड़ दिया जाए तो टोटल मेजर कितना आएगा। और इसका फॉर्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सम ऑफ ऑल एंगल्स और इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। तो यहाँ पे n क्या होता है? नंबर ऑफ साइड्स। n क्या होता है? नंबर ऑफ साइड्स। यहाँ पे नंबर ऑफ साइड है 6, तो बस फॉर्मूले में रख दो, तो इंटू 180। इससे हमें मिलेगा क्या? जितने भी अंदर वाले एंगल है उन सबको अगर प्लस कर दें तो टोटल वैल्यू क्या आएगी? तो 6 - 2 क्या होता है हमारा? 4 इंटू 180। तो 180 को 4 से मल्टीप्लाई करके देख लो क्या आता है साइड में कहीं। 4 0 0 4 8 जा 32, 4 1 जा 4 5 6 7 720। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर हम ये 6 के 6 एंगल को ऐड कर दें 1 2 3 4 5 6, तो हमारा टोटल आंसर कितना आने वाला है? 720 आने वाला है। तो चलो हम अब लिख देते हैं। तो वो 6 के 6 एंगल कौन से? एक है 120, फिर दूसरा है 160 और फिर बाकी के 4 x थे, x प्लस x प्लस x प्लस x। तो ये हो गए मैं 6 एंगल, और इन 6 के 6 एंगल को प्लस कर देंगे तो मेरा आ रहा है 720। अब इसको सॉल्व करो। 120 प्लस 160 हो जाएगा मेरा 280 आ जाएगा, ठीक है। और ये 4x है, तो 4 बार x को जोड़ा तो 4x आ गया इक्वल टू 720। अब ये 280 प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, क्लियर। तो 4x इक्वल टू 720 माइनस 280। अब इनको सब्ट्रैक्ट करके देख लो, 720 माइनस 280, तो 0 का 0, 12 में से 8 गया 4, 7 में से बन जाए जो 6 4, 440। कितनी आ गई ये वैल्यू? 440। अब 4 मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 440 अपॉन 4। अब इन दोनों को डिवाइड करके देख लो। तो इनको जब हम डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, ये भी 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 और एक 0 का 0, तो 110 डिग्री। तो ये बाकी के जो रिमेनिंग एंगल थे ना, जो 2 एंगल दिए थे उनके अलावा जो 4 एंगल थे, उन चारों एंगल की वैल्यू क्या आएगी? 110 डिग्री आएगी। तो हम क्या लिख सकते हैं? आंसर ईच इक्वल एंगल is equals to 110 degree only. So this is the answer for question number 9.
इसके बाद वाली वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 नेक्स्ट वीडियो में। सारी वीडियोस की लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। पसंद है ये वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और कमेंट सेक्शन में लिखिए अगर कोई डाउट है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।